हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जिज्ञासा। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक विच इज मैट्रिसेस। विद मैट्रिसेस हमारा आई थिंक 95% सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड इसके बाद हमारा बचेगा एक ही टॉपिक विच इज डिटर्मिनेंट्स। विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन वन पार्ट। अगर नहीं हो पाया तो दो पार्ट में कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। देखो, सबसे पहले क्या है मैट्रिसेस में। A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. थेरेटिकल डेफिनेशन आज की डेट में करना बहुत जरूरी हो गया। अगर आप पुराना फा का पेपर भी देखो तो थेरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे उसमें भी। तो अभी इसका मतलब क्या है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। मैट्रिक्स होता क्या है पहले तो देखो। बेसिकली ये क्या है? मैट्रिक्स एक रिप्रेजेंटेशन है डेटा की रोज एंड कॉलम्स में। जैसे यहाँ पे कुछ मैं नंबर्स लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो ये मैट्रिक्स, ये क्या है? एक तरह का मैट्रिक्स है। ठीक है। अब ये क्या है? इसकी रोज, कितनी रोज है? 2 रोज है। और ये क्या है? इसके कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स है। ठीक है। तो मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और इसके बीच में जो नंबर्स हैं ये इनके क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के। ठीक है। ये क्या होते हैं? इनके एलिमेंट्स होते हैं। इसको कैसे लिखते हैं देखो। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको लिखते हैं A11, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। ठीक है। इसको लिखते हैं फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। E3 क्या होगा? फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। फोर्थ क्या होगा? सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड रो। 5 क्या होगा? सेकंड रो, सेकंड कॉलम। सेकंड रो, थर्ड कॉलम। इस तरह से ये क्या रहेंगे हमारे, इनको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अगर m रोज n कॉलम्स है, जैसे ये मैट्रिक्स, तो कितने रोज हैं? 3 रोज, सॉरी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ये ऑर्डर क्या होगा इसका? 2 क्रॉस 3। तो वैसे ही क्या कह रहा है? अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज, जैसे यहाँ 2 रोज थी, 3 कॉलम्स थे, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। सिंपली m क्रॉस n मैट्रिक्स रेड एज एन m बाय n मैट्रिक्स। इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ मैट्रिसेस। पहला क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। इन जनरल कॉलम मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस 1। ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, जैसे 1 2 3 4। अब कॉलम एक ही है, चाहे रोज 1 2 3 4 हो। ठीक है। तो ये क्या होगा? 4 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या लिखा है? m इज इंटू 1। ठीक है। जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, वो उसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगा? अगेन वैसे ही, जिसमें एक रो होगी। इफ इट हैज ओनली वन रो। ठीक है। वन रो, जैसे 1 2 3 4 5, 5 तक ले तो 1 रो, और 1 2 3 4 5 कॉलम्स। 6 भी ऐड कर दूं तो 1 रो और कितने कॉलम्स? 6 कॉलम्स। और रो मैट्रिक्स वो क्या होगा? जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल टू द number of rows are equal to the number of columns is called a square matrix. M cross n matrix is said to be a square matrix if m is equal to n. M is equal to n and known as a square matrix of order n. मतलब क्या है? जहां नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हो? सेम हो। जैसे ये 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर अगर ऐसे ले ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? 3 क्रॉस 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जहां नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? एकदम सेम है, आइडेंटिकल है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है देखो। A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero. Diagonal matrix क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal, कौन से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। जैसे अगर ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये और ये। अभी क्या कह रहे हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? इज सेट स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जैसे
तो सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या डायगोनल के मैट्रिक्स, देखो अब उसने कंडीशन में क्या लिखा है कि ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, तो ये सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। बट अगर डायगोनल भी जीरो हो जाए तो तब भी वो क्या होगा, डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स भी अगर आपके जीरो हो जाए तो वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट scalar matrix. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. Diagonal elements जैसे 1 1 1 ये सारे के सारे क्या हैं, बराबर है। ठीक है, या √3 और बाकी सारे क्या हो गए हमारे, जीरो हो गए। ठीक है, identity matrix, a square matrix in which all elements in the diagonal are all 1 and rest are 0 is called an identity matrix। अच्छा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल, सारे के सारे कौन से एलिमेंट्स, डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं, एंड रेस्ट ऑल आर 0, तो ये बाकी के बाकी क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, ये इस तरह से, या फिर ये भी, या फिर ये सारे के सारे क्या है, जीरो मैट्रिक्स हैं। क्या है, सारे के सारे जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, equality of matrices, two matrices A and B are said to be equal if they are of the same order। और दूसरा क्या है, ऑर्डर मतलब कि 2x2 3x3 2x3 इस तरह से ही होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या था, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। जैसे यहाँ 2 3 है, 4 5 है, ऑर्डर 2x2 है, तो ये इक्वल तभी होगा 2 3 और 4 और 5 होंगे, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए और ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, एकदम से सेम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो ये क्या दिए हैं, इक्वल मैट्रिक्स, तो इन सब की वैल्यूज निकालनी। अब देखो x+3 किसके बराबर होगा, जीरो के, तो x की वैल्यू निकाल देते हैं। x क्या हो गया, -3। z+4 किसके बराबर, 6 के, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के बराबर। ठीक, और 2y-7 इक्वल टू 3y-2, तो ये इधर आएगा तो y इक्वल टू माइनस क्या आएगा, 5। y विल बी इक्वल टू कितना, -5। 2y इधर क्या, तो y रह गया, -2 इधर आके +2 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा, -5। फिर उसके बाद हमें a-1 इक्वल टू -3, तो a इक्वल टू -3 + 1 दैट इज -2 हो जाएगा। ठीक है, और बच गया हमारा b-3 इक्वल टू 2b+4, ये इधर हो जाएगा b, और ये 4 इधर ऐड हो, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, विच विल बिकम -7। ठीक है, तो x+3 इक्वल टू 0, x-3 2, z+4 इक्वल टू 6, तो z इक्वल टू 2, 2y-7 इक्वल टू 3y-2, तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5, a-1 -3 के बराबर, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। सिमिलरली यहाँ पे भी b-3 इक्वल टू 2b+4, तो b इधर जाएगा तो ये -7 हो जाएगा। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा देखो, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब ऑर्डर्स क्या थे, जैसे 2x3 2x4 3x2, ठीक है, वैसे ही अगर एलिमेंट्स कितने हैं, 24, और 24 कैसे बन सकता है। अब आप सोचो, यहाँ थोड़ी फैक्टराइजेशन आपको याद करनी पड़ेगी, याद क्या मतलब, रिकॉल करनी पड़ेगी, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, कहने का मतलब। तो रिकॉल करते फैक्टराइजेशन, 24 कैसे बन सकता है, 1 × 24। अब देखो, अब ऐसा क्यों करने,
24 एलिमेंट्स है। देखो अगर 2x3 मैट्रिक्स को पीछे चल के देखते हैं एक बार, जैसे ये मैट्रिक्स था 2x3, तो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। तो उसी तरह से जो भी आपका ऑर्डर होगा उतने ही आप उसका प्रोडक्ट जो होता है वही हमारे क्या देता है, एलिमेंट्स देता है। जैसे तो अगर 24 एलिमेंट्स है तो ऐसा हो सकता है 1 × 20। अब देखो 24 कैसे बन सकता है, एक केस बन सकता है 1 × 24 और दूसरा केस बन सकता है 24 × 1। इसका क्या मतलब है, 1 रो 24 कॉलम्स, 24 रोज 1 कॉलम, ऐसे भी बन सकता था। फिर 2 रोज 12 कॉलम्स और एक बन सकता है 12 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, और कैसे बन सकता है 3 रोज 8 कॉलम्स, 8 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, और कैसे बन सकता है 4 रोज 6 कॉलम्स, 6 रोज 4 कॉलम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, टोटल 8 ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। ये बेसिकली क्या है, या तो अगर 24 एलिमेंट्स तो या तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 × 24, 24 × 1, 2 × 12, 12 × 2, 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6, 6 × 4 में से ही कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The number of possible matrices of order 3 × 3 each with entry 0 और 1। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठाया है, पेपर में देखने को मिल सकता है एज इट इज। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3। तो 3 × 3 में मतलब कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ईच विद एंट्री 0 और 1। अब यहाँ पे काम आएगा पी एंड सी हमारा। ठीक है, अब आप याद करो हमने क्या पढ़ा था पीएनसी में, कि अब पहले प्लेस में मेरे पास या तो मैं 0 पुट कर सकता हूं या 1 पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस। सिमिलरली दूसरे प्लेस के लिए भी 0 या 1, तो 2 ऑप्शंस। तीसरे के लिए भी 2, चौथे के लिए भी 2, 2 2 2 2 2। फॉर एवरी प्लेस आई हैव 2 ऑप्शंस। कितने प्लेसेस हैं, 9 प्लेसेस हैं। तो हर प्लेस के लिए अगर 2 ऑप्शंस है तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी फिल्ड इज 2 की पावर 9, विच इज 512 विल बी दी आंसर, ऑप्शन डी। बहुत इजी बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन है जहां मैट्रिक्स का तो पता होना चाहिए और साथ में आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी पता होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं कि मैट्रिसेस को क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, a प्लस बी क्या होगा, √3 + 2, 1 + √5, -1 + 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0 0। सॉरी ऐड करना था, सॉरी क्या करते हैं हम। सो 3 + 2 1 + √5, -1 + 1 0 हो गया, और ये 2 3 और +3 होके 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमने गलत कर दिया, 3 + 3 कितना हो गया 6, 0 + 1/2 दैट इज 1/2, इसका एडिशन हो गया। अब देखो एडिशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस should be same, otherwise a plus b is not defined। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स में 2 रोज 3 कॉलम्स है मान लो, और दूसरे में 3 कॉलम और 2 रोज हैं, तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनके लिए ऑर्डर इनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 2a - b निकालना है, मतलब इस मैट्रिक्स को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना विच इज 2। तो ये 2a में क्या बन जाएगा, देखो यहां बनेगा 2 4 6 4 6 2। ठीक है, b कितना हो जाएगा, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 2a - b करना है, विच इज 2 - क्या होगा 3।
तो 2 माइनस 3 इज -1, ठीक है। 4 माइनस -1 दैट इज 5, ठीक है। 6 minus 3 which is 3, 4 minus -1 which is 5, 6 minus 0 that is 6, 2 minus 2 that is 0, ठीक है। तो अगेन 2a माइनस b क्या हो गया हमारा, -1 5 3 एंड 5 6 0। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, स्केलर से मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, देखो क्या कह रहा है, कॉम्यूटेटिव लॉ। सबसे पहले क्या है, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर से m क्रॉस n, देन a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, ठीक है। a प्लस बी हमेशा किसके बराबर होता है, b प्लस ए, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है, फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी सी ऑफ द सेम ऑर्डर से m क्रॉस n, तो a प्लस बी को ऐड पहले कर लो, फिर c को करो, या a को b प्लस सी के साथ एडिशन करो, b प्लस सी का जो सम आंसर आ रहा है उससे एडिशन करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब सेम होंगे। Existence of additive identity, let A be any matrix, then we have another matrix minus A such that A plus minus A is equal to कितना, 0, ठीक है। क्या कह रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी, अगर कोई A मैट्रिक्स है देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स माइनस A, ठीक है। माइनस A मतलब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक A मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक है, इक्वल टू 0, 0 मतलब यानी जीरो मैट्रिक्स, तो इसका ए नेगेटिव क्या होगा हमारा, इसने क्या लिखा है, माइनस ऑफ ए विल बी इक्वल टू -2 -3 -4 -5। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस माइनस ए को, ए प्लस माइनस ए, तो ये कट जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, 0 होगा। वैसे ही वो उनको ऐड करेंगे तो वो भी किसके बराबर आएंगे, 0 के बराबर आएंगे, ठीक। तो ये इनके ऊपर बेस्ड है, सिंप्लीफाई, ठीक है। तो ये कैसे कर रहे हैं, देखो कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये अब इनका एडिशन करना है, तो देखो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा कॉस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये इनको ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएंगे, वो 0, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी क्या होगा, 0, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 1, ये मैट्रिक्स बन जाएगा 1 1 0 0, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी भी हमने देखा ही है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो जैसे कह रहे कि ए एंड बी टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर से m क्रॉस n, ठीक है। तो k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू k इंटू ए प्लस k इंटू बी, सिंपल है, k प्लस एल इंटू ए इज इक्वल टू k ऑफ ए प्लस एल ऑफ ए। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, एक बार देखे होंगे तो आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, अब ये सॉल्व करना है हमें, फाइंड द मैट्रिक्स x, x को निकालना है, और ये 2a और 5b करते हैं। इसको देखो 2a करेंगे, जब 2a बन जाएगा कितना, 16 0 8 -4 6 12, ठीक है। 5b क्या बनेगा, 10 -10 20
10 -25 +5, ठीक है। अब देखो हमें क्या कह रहा है कि x निकालो। अब देखो अगर हम उसको सॉल्व करें तो 3x को मैं लिख सकता हूँ 5b -2a, और x को मैं लिख सकता हूँ 1/3 ऑफ 5b -2a, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी? 5b माइनस कितना? 2a का 1/3। अब देखो इसको 5b -2a करते हैं। अब देखो 10 -16 विच इज -6, 20 -8 दैट इज 12, ठीक है। -25 -6 दैट इज -31, -10 -0 विच इज -10 ओनली, 10 -4 विच इज 14, और 5 -12 विच इज -7। इसका क्या करना है हमें? x की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसका 1/3 करके, ठीक है। इस एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2a which is 16 8 6 16 8 6, 12 -4 और ये 0 ही रहेगा, 5b 10 -10 20 10 -25 5, ठीक है। 5b -2a -6 और 20 -8 दैट इज 12, -25 -6 -31, और ये बन जाएगा -10 14 एंड 5 -7, ठीक है। इसका 1/3 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 -10/3, 4 -31/3, 14/3, और ये -7/3। एक बार आप भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, बट करने का तरीका क्या है? बिल्कुल यही रहेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लोगे। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई दिया हुआ है और x माइनस वाई दिया है, ठीक है। अब देखो अगर x प्लस वाई और इन x माइनस वाई को मैं ऐड कर दूं तो y y कैंसल्स, क्या हो जाएगा? 2x, ठीक है। तो ये इन दोनों का एडिशन किसके बराबर होगा? 2x इक्वल टू 5 + 3 विच इज 8, 2 + 6 विच इज 8, ठीक है। 0 + 0 विच इज 0, 9 - 1 विच इज 8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x है तो x क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ दिस मैट्रिक्स, 1/2 मतलब 4 4 4, और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं दो मैट्रिक्स को अगर हम क्या है माइनस कर दें, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, तो x ये क्या बनेगा? x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, तो x और x कैंसिल, ये क्या बन जाएगा? 2y, ठीक है। 2y किसके बराबर होगा? इनको सब्ट्रैक्शन के अगर कर दें, ठीक है। x प्लस वाई माइनस दिस, सो ये क्या बनेगा? 5 - 3 विच इज 2, 2 - 6 विच इज -4, ठीक है। x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो 5 - 3 दैट इज 2, 2 - 6 दैट इज -4, ये 0 ही रहेगा। और 9 -1 विच इज 10, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 ऑफ 2 - 4 0 10। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे। 1 - 2 0 5 विल बी क्या? y मैट्रिक्स, ठीक है। अगेन इजी क्वेश्चन, जस्ट चेक करना था x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कैसे आएगा, ठीक है। सॉरी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिया है तो उनका एक बार ऐड करके x या y की वैल्यू निकलेगी और एक बार ही सब्ट्रैक्ट करके निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, I find the values of x and y from the following equations। तो देखते हैं, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x 10 14 2y -6 प्लस 3 -4 1
ठीक है। तो 2x प्लस 3 ये किसके बराबर दिया है? 7, 6, 15, 14। 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 और y क्या हो जाएगा? 2y माइनस 6। अच्छा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, 2y माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 14। 2x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2 हो गई। 2y माइनस 4, 2y इक्वल टू 18, y की वैल्यू क्या हो गई? 9। तो x हो जाएगा हमारा 2 एंड y हो जाएगा हमारा 9, विच इज ऑप्शन 1 विल बी द आंसर। आई होप दैट दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन पे देखते हैं प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी, वी हैव ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से करो या ए को बी सी के प्रोडक्ट से करो, वेयर बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड, तो ये तब भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो एसोसिएटिव लॉ इस पे लगता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ए इंटू बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ये भी लगता है, ठीक है। बट इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता। क्या नहीं लगता? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ हमने क्या पढ़ा था मैट्रिक्स एडिशन में? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यहां ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, याद रखना। अब क्या कह रहे थे? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आई ए इंटू ए आई इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए को आई के साथ या आई को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा? ए ही आएगा। दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो ए बी को, अब देखो मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं पहले करनी कैसे है, ठीक है। पहले हम पकड़ेंगे रो और इसका पकड़ेंगे हम कॉलम, क्योंकि हमें ए बी का प्रोडक्ट चाहिए। और ये ध्यान रखना यहां ऑर्डर कितना है? 2 रोज 3 कॉलम्स। ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। और यहाँ ऑर्डर क्या है? 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसका कहाँ यूज है अभी वो हम बाद में देखेंगे। ए बी, तो यहां से चले 1 into 2 दैट इज 2 प्लस -1 into -1 दैट इज +1, 2 into 5 विच इज 10। ठीक है, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब एक बार इसको इससे करेंगे। 1 into 7 विच इज 7, -1 into 1 -1 और 2 into -4 दैट इज माइनस क्या आएगा? ये 8। एक सेकेंड, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 into 7 -1 ये हो जाएगा और 2 into -4 विच इज कितना? -8। ठीक है, अब यहां से चलेंगे इस रो से 0 और ये वाला कॉलम। 0 into 2 दैट इज 0, 3 into -1 दैट इज -3, 4 into 5 विच इज 20। ठीक है, अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम। 0 into 7 विच इज 0, 3 into 1 3, 4 into -4 -16। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। देखो ये वाली रो ली और ये वाला कॉलम लिया पहले। 1 into 2 विच इज 2, -1 into -1 विच इज +1, 2 into 5 विच इज 10। ठीक है, सिमिलरली 1 into 7 इज 7, -1 into 1 इज -1। ठीक है, 2 into -4 इज -8, 0 का कोई फायदा नहीं। 3 into -1 -3, 4 into 5 विच इज 20। सिमिलरली 0 का कोई फायदा नहीं। 3 into 1 3 और 4 into -4 -16। तो ए बी वैक्टर क्या, सॉरी ए बी क्या हो जाएगा हमारा? 10 + 2 + 1 विच इज 13, 7 -9 विच इज -2। ठीक है, ये बन जाएगा 17 और 3 - 16 क्या बन जाएगा? -13। क्या बन जाएगा? ये -13। ठीक है, ए बी इस तरह से हम निकालेंगे क्रॉस
इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन रहा है, 2 क्रॉस 2। थे मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, बन क्या रहा है 2 क्रॉस 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम बाद में एक एनालिसिस करेंगे, वो बाद में करेंगे। अब इसमें क्या निकालना है, ए बी भी निकालना है और बी ए भी निकालना है, ठीक है, ए बी। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज 2 कॉलम्स। ए बी, ए बी में करेंगे 1 into 2 विच इज ऐसे रो और ये वाली कॉलम, 1 into 2 2, -2 into 4 -8, 3 into 2 6, ठीक है। फिर से ये रो लेंगे, 1 into 3 3, -2 into 5 -10, 3 into 1 3, -4 into 2 -8, 2 into 4 8, 5 into 2 10, ठीक है, -4 into 3 -12, 2 into 5 10 और 5 into 1 विच इज +5, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, देखो ये वाली रो, ये वाला कॉलम, 1 into 2 2, -2 into 4 दैट इज -8, 3 into 2 विच इज 6, ठीक है। यही वाली रो और ये वाला कॉलम, 1 into 3 3, -2 into 5 दैट इज -10, 3 into 1 3। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम, -4 into 2 दैट इज -8, 2 into 4 8, 5 into 2 10, -4 into 3 -12, 2 into 5 10, 5 into 1 5, इस तरह से चलेगा, ठीक है। अब ए बी क्या बनेगा, देखो 2 -8, 2 + 6 8 -8 दैट इज 0, तो ये 3 + 3 6 -10 दैट इज -4, ये कैंसिल, तो 10, 15 -12 दैट इज 3, तो ये ए बी की वैल्यू आएगी। सिमिलरली आप निकाल सकते हो बी ए की वैल्यू, ठीक है। बी ए में क्या करेंगे, देखो ये वाली रो और ये वाला कॉलम लेंगे, ठीक है। फिर इस तरह से ये वाली रो, ये वाला कॉलम, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ठीक है। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये ऑर्डर था 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2, हमें मिला क्या 2 क्रॉस 2, और पीछे देखें तो ऑर्डर था 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2, अगेन हमें क्या मिला 2 क्रॉस 2। जो भी, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मैट्रिसेस की, तो जो प्रोडक्ट आता है इसका ए बी जो बनता है, उसकी नंबर ऑफ, उसका ऑर्डर क्या होता है, ये पहले वाले का 2 ले लो और पहले वाले जो पहला मैट्रिक्स है उसका पहला ऑर्डर जैसे m ले लो और दूसरे वाले का n ले लो, तो ये आपका हमेशा ऑर्डर बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पहले करें 3 क्रॉस 2, ये वाला मैट्रिक्स बी जो है उसका, और इंटू ए करें 2 क्रॉस 3, तो इसका मैट्रिक्स बनेगा 3 क्रॉस, बी ए हमेशा क्या बनेगा 3 क्रॉस 3, ठीक है। क्या बनेगा 3 क्रॉस 3, कैसे बनेगा, देखो पहले ये रो लेंगे और ये कॉलम, फिर ये रो, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, इस तरह से हम करेंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, बी ए भी आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट आप एज अ होमवर्क ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन ए बी निकालना है, ठीक है। अब देखो आपको पहले ही बस होना चाहिए, ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो ये रिजल्ट भी क्या होने वाला है 2 क्रॉस 2 होने वाला है, ठीक है। ए बी, ए इंटू ए विच इज ए का स्क्वायर, बी इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी -ab, बी इंटू ए प्लस ए बी। अब ये वाली रो लेंगे, -b इंटू ए -ab, और a इंटू बी प्लस ए बी, -b इंटू -b दैट इज +b का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
ये कैंसर, तो ए बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये भी बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बनेगा 0 और 0। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, इजी है काफी। ओके, देखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस इस पे करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, पेपर में पोटेंशियल रखते हैं आने की, फा के पेपर में। ठीक है, assume x y z w p are matrices of order 2, इनके ऑर्डर्स दिए हैं। the section on n k and p so that p y plus w y is defined। तो देखो सबसे पहले तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, पी प्लस डब्ल्यू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी प्लस डब्ल्यू इंटू वाई। ठीक है, और इनका अलग से, चलो पहले इनका अलग से लिख लेते हैं। देखो P का ऑर्डर कितना दिया है, लास्ट वाला दिया है P क्रॉस K। ठीक है, Y का ऑर्डर सेकंड वाला दिया है, दैट इज 3 क्रॉस K। ठीक है, W का ऑर्डर दिया है विच इज N क्रॉस 3, और Y का क्या दिया है, Y का क्या दिया है, देखो Y इज गिवन एज W, अच्छा W का ऑर्डर था सेकेंड लास्ट वाला विच वॉज N क्रॉस 3। ठीक है, और Y का ऑर्डर क्या है, सेकेंड वाला विच इज 3 क्रॉस K। ये हमें ऑर्डर्स दिए। अब देखो पहली बात तो अगर मैं पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को देखो, तो मैं P प्लस डब्ल्यू और Y कॉमन लेके P प्लस डब्ल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, और P और W देखो, P का क्या है, P क्रॉस K, और W का क्या है, N क्रॉस 3। ठीक है, तो डेफिनेटली अब जब एडिशन, तो मैट्रिक्स का तभी डिफाइंड है जब उनके दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि भाई ये के एन तो पी के बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, और के किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। तो के 3 के बराबर होना चाहिए, एन पी के बराबर होना चाहिए, विच इज ऑप्शन ए शुड हैव बीन दी आंसर, शुड बी दी आंसर। ठीक है, क्या क्या वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया जो पहले किया था, कि अब यहां पे क्या था, देखो P प्लस डब्ल्यू, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, जैसे मैंने पहले बताया। तो वहां से हम क्या कह सकते थे कि भाई P n के बराबर और K किसके बराबर, 3 के बराबर, विच इज ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, एक्स वाई जेड, अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, इनका वही दिया है, इफ n इज इक्वल टू b देन द ऑर्डर मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। देखो x 7x माइनस 5z, x का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस n, और z का ऑर्डर क्या है, ये होगा थर्ड वाला हमारा z विच इज 2 क्रॉस p। ठीक है, अब इनका ऑर्डर क्या होगा, 2 तो आएगा ही, क्रॉस n या कह लो, या फिर 2 क्रॉस p। अब ऑप्शंस में से दोनों में से एक ही चीज दी होगी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये ही ऑप्शन है विच इज ऑप्शन बी इज द आंसर। तो आई होप दैट दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर। आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इसका पेंडिंग पार्ट विच इज स्लाइटली लेस देन जो आज हमने किया, बट हाँ कुछ और क्वेश्चंस होंगे अच्छे से, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।